हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो है पार्ट 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 भी है हमारे चैनल पे अवेलेबल, मैंने थंबनेल शो किया है, आप उसको विजिट कर सकते हो वीडियो को और पार्ट 1 देख सकते हो। तो आज का है पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट है मिथोट्रेक्सेट टैबलेट। तो ये मेडिसिन है जो फर्स्टली दी जाती है। तो मिथोट्रेक्सेट क्या करती है जी, उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है जो मतलब हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। जो मिथोट्रेक्सेट है जी एक फॉलेट एंटागोनिस्ट है, मतलब जो स्टॉप ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ग्रोथ, मतलब जो ओवरऑल फीटस की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। जो टिश्यूज़ हैं मतलब जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है, बिगर हो रहा है, उसको रोक देते हैं और उसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी उसको रप्चर होने में भी रोकते हैं। तो जो मिथोट्रेक्सेट है इसको भी देने की बहुत सारी कंडीशंस है, ऐसे नहीं है हमने सभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पेशेंट को दे देना है, इसकी भी कंडीशंस है। फर्स्ट है स्मॉल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो स्मॉल होनी चाहिए, लेस देन 3.5 सेंटीमीटर से। फिर आ गया नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी, जो फीटल उसकी कार्डिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्शियस होना चाहिए और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसका बीपी कम हो रहा है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट और है जो मैं मेंशन करना भूल गई स्लाइड पे, वो है अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो रप्चर नहीं होनी चाहिए, बस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में हम नहीं देंगे अगर रप्चर है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट आ गया, इसकी भी कुछ इंडिकेशंस है। फर्स्ट है अगर पेशेंट है वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो उसका हाइपोटेंशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, मतलब उसकी हार्ट रेट बहुत बढ़ रही है और पेशेंट है वो कॉन्शियस नहीं है, मतलब कि पेशेंट है वो डिजीनेस में है। और उसके साथ एक केस की मेन जो इंडिकेशन है कि पेशेंट की जो फेलोपियन ट्यूब थी वो रप्चर होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू मिथोट्रेक्सेट, मतलब कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें हम मिथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते, तो उस केसेस में मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है। तो इसमें नेक्स्ट है 2 टाइप की सर्जरी की जाती है। सेल्फिंगोस्टमी, मतलब कि जो सेल्फिंगो वर्ड है ये है फेलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाइल प्रिजर्विंग ट्यूब। तो इसका मतलब आ गया जिसके पीछे ऑटमी लगा होगा, मतलब है जस्ट ओपनिंग की जाती है चीज़ की। तो उसमें क्या है, जो भी प्रेगनेंसी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें से जो मतलब फीटस है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, पर इसमें जो ट्यूब है उसको बचा लिया जाता है, ट्यूब को सेफ रखा जाता है। तो नेक्स्ट सेकंड सर्जरी है सेल्फ इंजेक्टमी, मतलब कि जो एक्टमी है उसका मतलब होता है रिमूव, और जो सेल्फिंगो है ये वर्ड जो मैंने ऑलरेडी बताया है फेलोपियन ट्यूब से रिगार्डिंग है। तो इसमें आ गया रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ट्यूब, मतलब जो ट्यूब है अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, बहुत ज़्यादा रप्चर हो गई है, तो ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं। तो इसमें ट्यूब को रिमूव करने के साथ साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उस एरिया को, उस पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं।